मोदीनगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रभावी मतदाता संवाद के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों से एक विशेष अपील करने आया हूं कि वर्तमान में पूरे देश और दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रही है। केंद्र सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री उपचार और फ्री वैक्सीन दी। जिन लोगों को वैक्सीन के लिए गुमराह किया और कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, उन्हें बताना है कि जब भाजपा की वैक्सीन है तो भाजपा को ही वोट देंगे। यहां MM डिग्री कॉलेज में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निर्धारित समय से करीब 1.5 घंटा देरी से पहुंचे और उन्होंने सीधे सड़क मार्ग से गांव सीकरी कला स्थित एक बैंक्वेट हॉल में विशाल प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार राशन की डबल डोज हर महीने लोगों को दे रही है। जो बहनों, आज मैं मोदी नगर विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में विशेष रूप से अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा है। कोरोना कालखंड में कुछ चीजें आपने देखी होंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की 135 करोड़ की आबादी के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? ये जो 100% लोगों ने वैक्सीन ली है, तो आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, उन लोगों तक एक संदेश तो पहुंचा ही देंगे कि जिन लोगों ने वैक्सीन के मामले में गुमराह किया था और कहा था कि ये मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है, उनको तो ये बता ही देंगे ना कि भाजपा का वैक्सीन है तो भाजपा के समर्थन में ही वोट भी देंगे। नेतृत्व में भारत की 135 करोड़ की आबादी के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? ये जो 100% लोगों ने वैक्सीन ली है, तो आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, उन लोगों तक एक संदेश तो पहुंचा ही देंगे कि जिन लोगों ने वैक्सीन के मामले में गुमराह किया था और कहा था कि ये मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है, उनको तो ये बता ही देंगे ना कि भाजपा का वैक्सीन है तो भाजपा के समर्थन में ही वोट भी देंगे। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, तो राशन की भी डबल डोज हर महीने हर परिवार को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मुझे एक बात बताइए, ये जो फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, अन्न योजना का लाभ, गरीबों के लिए आवास, 43 लाख किसानों के घरों पर आग लगाते थे, और इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि भाइयों बहनों, किराना के व्यापारियों को भगाने वाला अपराधी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनता है। बुलंदशहर का दंगाई समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनता है। मुजफ्फरनगर का दंगाई समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनता है। और सचिन और गौरव जैसे युवकों की और सैकड़ों किसानों की हत्या के लिए जिम्मेदार
अखिलेश यादव सरकार के मंत्री को क्लीन चिट देने वाला आपके यहां से उनका प्रत्याशी भी बनता है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? भाइयों बहनों, एक हत्या केवल सचिन और गौरव की नहीं हुई थी 2013 में। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने अपने स्वयं के अस्तित्व का एक संकट आ खड़ा हुआ था, क्योंकि हजारों युवकों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। हर नेता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी व्यापारिक संगठनों और हिंदू संगठनों के हर नेता के कैद होकर के मां लक्ष्मी उनको श्राप देती थी। लेकिन जब सरकार का बुलडोजर चला और जेसीबी से हम लोगों ने आरसीसी की दीवारों को तोड़ तोड़ करके आज पैसा निकाला है, तो भाइयों बहनों 30,000 करोड़ रुपए की लागत से रैपिड रेल दिल्ली मोदी नगर होते हुए मेरठ तक जा रहा है। जब ये बनेगा तो मात्र 20 से 25 मिनट में आप दिल्ली की यात्रा पूरी कर देंगे। और इसके लिए संघर्ष किया है आपकी विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज जी ने, आपके सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने। ये लोग बोलते थे, हम लोग बोलते थे यूपी में 30,000 करोड़ रुपए कहां से आ जाएगा। इन्होंने कहा कि नहीं, राज्य सरकार पहल करे, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक साथ आगे बढ़ जाएगी, कार्य हो जाएगा। और भाइयों बहनों, आज एक कार्य हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 के पहले हम लोग जब 2017 के चुनाव में आए थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 2014 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए थे, तो 2014 के चुनाव में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगों की आग से झुलस रहा था। 17 के पहले जब भी हम लोग आए थे, जिस परिवार में जाते थे, परिवार एक ही बात कहता था कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, अपनी बेटियों को कैसे स्कूल भेजेंगे। जिसके पास क्षमता रहती थी वो बेटी को दूर कहीं छात्रावास में भर्ती कर लेता था, लेकिन जिसके पास क्षमता नहीं थी वे बेटियां असुरक्षा के माहौल में जीने के लिए मजबूर थी। आपको याद होगा कैसे होता था। मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव नाम के युवकों की हत्या इसलिए कर दी गई थी, उन्होंने अपनी बहन की रक्षा करने के लिए एक सौदे से पूछने के लिए गए थे कि भाई हमारी बहन को क्यों परेशान करते हो। एक ही बात कहा था, लेकिन भाइयों बहनों, उन 2 निर्दोष नौजवानों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। और हत्यारों को बचाने वाले कौन लोग थे? जिन लोगों को हमारी सरकार ने जेल के अंदर ठूसा था, ये वही लोग थे ना, जैसी करनी निर्दोष हिंदुओं की हत्या करते थे।